हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन सीरीज के अंतर्गत चल रहे संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के 22 भाग के बारे में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अगर आप यूपीएससी इसके साथ साथ आप आरओ, एआरओ, बिहार 2.0, यूपीपीएटी, एचटेट, सीटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे आप बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज के बारे में जो व्याख्या है उसे हम पहले लेंगे और देखेंगे कि संविधान के 22 भाग कौन कौन से हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट में हम संविधान के 22 भाग के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसके तत्पश्चात हम इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बताया गया है भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के मन में जो डाउट होता है कि संविधान के कुल कितने भाग हैं, 22 हैं या 25 हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यदि पूछा जाएगा कि संविधान के कुल कितने भाग हैं तो आपके 22 भाग ही रहेंगे। बट यहाँ पर 25 कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हमने देखा कि 22 भाग में से मान लीजिए भाग 13 में हमने 13A करके जोड़ दिया, या भाग 9 में हमने भाग 9A 9B करके जोड़ दिया। तो इस प्रकार जब हम गणना करते हैं तो हमारे भाग हो जाते हैं 25, यानी कि A B पार्ट को भी जोड़ लेते हैं तब। लेकिन अगर मूल भाग की बात की जाए कि संविधान में मूल कितने भाग हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 22। तो आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो अब तक दूर हो चुका होगा। अब हम फटाफट से एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से, किसी भी तरीके से आपके साथ ही पूरी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इन भागों को अपने दिमाग में सेट कर सकें। तो पहले भाग की तरफ चलते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें है क्या क्या। तो पहला मतलब क्या क्या, तो कितने संघ हैं, कितने राज्य हैं। तो संविधान के पहले भाग में हमें क्या बताया गया है कि भारत में कुल कितने संघ हैं और कितने राज्य हैं। इसके अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 1 से लेकर के 4 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद भी साथ साथ में देखते चलेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि डबल फायदा होगा, एक तो भाग भी याद होगा और दूसरा अनुच्छेद भी याद हो जाएगा। तो संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या वर्णित किया गया है, तो भारत में कुल कितने संघ हैं और उनका क्या क्या राज्य क्षेत्र हैं। तो अगर वर्तमान में बात की जाए तो कितने राज्य और क्षेत्र हैं, तो वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका वर्णन संविधान के भाग 1 में किया गया और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे संविधान के भाग 2 की तरफ। तो भाग 2 में कहा गया है नागरिकता। भाग 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता। अभी आपका राज्य हो गया, संघ हो गया, अभी आप रहने लगे, लेकिन रहने के लिए जरूरी क्या है? तो नागरिकता। तो रहने लगे, रहने के बाद नागरिकता 2 में है आपका। और अगर यहाँ पे अनुच्छेद की बात की जाए तो 5 से लेकर के 11 तक आपके नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे भाग 3, हम रहने लगे हैं तो क्या है हमारे अधिकार, इसके बारे में हमें होना चाहिए पता। तो नागरिकता मिल गई है और अब हम नागरिक बन गए हैं तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं उनको भी लेना पड़ेगा। तो भाग 3 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में। अगर अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो ये 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे अगर आपको ये भाग नहीं याद है तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। एक बार अभी हम इन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो यकीन मानिए वीडियो के एंड तक आपको 22 के 22 भाग आसानी से याद हो चुके होंगे। 4 की बात की जाए तो भाग 4 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हम जहां पर रह रहे हैं वहां की सरकार हमारे लिए क्या कुछ करेगी, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो फिर से रिकॉल करेंगे, पहले में हमने क्या किया, हम रहने आ गए, किस राज्य में रह रहे हैं, किस संघ में रह रहे हैं। तो पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरा भाग है हम रहने आ गए हैं तो हम नागरिक हैं या नहीं है, तो नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड। भाग 3 हम रह रहे हैं, हम नागरिक बन गए हैं तो हमारे कुछ होंगे अधिकार, और वो अधिकार हमारे हो जाएंगे भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक। फिर अगर हम बात कर लेते हैं भाग 4, अब हमारे अधिकार तो मिल गए हैं लेकिन कुछ सरकार के भी हमारे प्रति कर्तव्य और दायित्व होंगे और वो आ जाएंगे नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 4 में। अब भाग 4 का, जैसा कि मैंने कहा था कि मूल तो 22 ही है, लेकिन कुछ बाद में आपके पार्ट जोड़े गए जिससे ये 25 तक पहुंच जाते हैं। फिर जोड़ा गया 4 का, और 4 का में बताया गया मौलिक कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे भाग 5, और भाग 5 में हमें बताया गया संघ के बारे में। संघ यानी कि केंद्र की शासन व्यवस्था के बारे में, और इसके बारे में जो अनुच्छेद वर्णित किए गए हैं वह संघ के बारे में अनुच्छेद है 52 से लेकर के कहाँ तक है, तो 151 तक। इनफैक्ट यहीं आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके संघ के अंतर्गत ही आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें 6 के संबंध में, तो अब हमने जब किसकी बात कर ली है, संघ की बात कर ली है, तो क्या राज्य की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब हम बात करेंगे राज्य की, और किस में आ जाएगा, तो भाग
6 में आ जाएगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करेंगे शुरुआत से। सबसे पहले हम आएंगे और रहेंगे किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में, तो राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन भाग 1 में किया गया। रहेंगे तो चाहिए हमें नागरिकता, तो भाग 2 में वर्णन किया गया है। रहने लगे हैं तो कुछ होंगे हमारे मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में वर्णन किया गया है। और जब हम रहने लगे हमारे अधिकार हैं, तो उस जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार का भी हमारे प्रति होगा कुछ दायित्व, तो भाग 4 में आ जाएंगे हमारे नीति निर्देशक तत्व। फिर आ जाएगा भाग 4, अब हमारे अधिकार हैं, सरकार के हमारे प्रति दायित्व है, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, और वो आ जाएगा भाग 4 में। फिर आ जाएंगे हम भाग 5 में, और भाग 5 में आ जाएगा संघ, यानी कि संघ कितने लोग मिलकर के बनाएंगे, तो भैया शुभ अंक माना गया है 5, कम से कम 5 लोग होंगे तभी बनेगा संघ। यहाँ पर आप रिलेट नहीं करेंगे किसी चीज़ से, ये सिर्फ एक बेसिक सी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सेट करना चाहती हूँ आपके दिमाग में, ताकि आप इस भाग को कभी भी ना भूलें। प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाएगा, संविधान के निम्न में से किस भाग में संघ या केंद्र के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि कम से कम भैया 5 लोग होने चाहिए, तो किसमें, तो भाग 5 में। नेक्स्ट देखेंगे भाग 6, अब संघ के बाद डायरेक्ट आ जाएगा आपका राज्य, तो 5 और 6 के बाद आ जाएगा आपका राज्य के बारे में। भाग 7 की अगर बात की जाए तो यह निरसित हो चुका है। निरसित का मतलब है कि अब इसे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 7 है, और 7वां ही संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 1956 में किया गया था, और इस 7वां जो भाग है इसे निरसित यानी कि समाप्त कर दिया गया था, तो इसे याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 8 की ओर, तो भैया 5 में संघ बना लिया, 5 लोगों ने, संघ के बाद तुरंत 6 पे आ गए राज्य मिल गया, और भैया 7 हमें पढ़ना नहीं है, और 8 में आ जाए तो संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि कौन से क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले संघ की शासन व्यवस्था, फिर राज्य की शासन व्यवस्था, फिर केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था। अब केंद्र के बारे में भी पढ़ लिया, तो 9 में आ गए हैं, और 9 में आ जाएगी हमारी पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायतों का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो पंचायतों का वर्णन किया गया है भाग 9 में। 9 में पंचायतें हैं, तो 9A में क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9A में हो जाएगा नगर पालिकाएं। गाँव में रहेंगे तो क्या शहर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 9 में हो जाएगा पंचायत, 9A में हो जाएगा नगर पालिका, और 9B में अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा सहकारी समितियां। बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 रहने आएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी संघ में रहेंगे, किसी राज्य में रहेंगे, तो भाग 1 संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 रहेंगे तो चाहिए नागरिकता, तो 5 से लेकर के 11 तक वर्णन किया गया है नागरिकता का। फिर हम अगर रहने लगे हैं तो हमारे हैं कुछ अधिकार, आते ही आते हम कर्तव्य नहीं, पहले क्या मांगते हैं, अधिकार। तो अधिकार किस में आ जाएंगे, 3 में, और 3 में है आपके भाग 3 में अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक। फिर अगर हमारे अधिकार हैं तो सरकार के हमारे प्रति भी कुछ दायित्व हैं, तो भाग 4 में आ जाएंगे नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व के बाद आ जाएंगे हमारे क्या, हमारे अधिकार मिल गए हैं, सरकार के दायित्व मिल गए, तो हमारे भी हैं कुछ कर्तव्य, तो भाग 4 का में हो जाएंगे हमारे कर्तव्य, यानी कि मौलिक कर्तव्य। फिर हम बात करते हैं भाग 5 की, तो 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ। संघ के बाद तुरंत आ जाएगा राज्य, यानी कि भाग 6 में हो जाएगा राज्य। 7 हमारा निरसित हो चुका है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और अगर हम बात करें इसकी 8 की, तो संघ बन गया, राज्य बन गया, क्या केंद्र शासित की बात नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे भाग 8 में। और फिर आ जाता है हमारा भाग 9, भाग 9 है पंचायत से, तो जब पंचायत की बात होगी तो भैया शहरों में किसकी बात होगी, नगर पालिका की बात होगी, तो 9 में है पंचायत, 9A में है नगर पालिका, तो 9B में आ जाती हैं हमारी सहकारी समितियां। अभी तक आई होप कि आपने इनको आराम से याद कर लिया होगा। अब चलिए 10 की तरफ, तो 10 की तरफ बढ़ते हैं, और 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति। भैया अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अब इनके साथ क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। इनके कर्तव्यों को, इनके अधिकारों को, इनके मूलभूत आवश्यकताओं को, इनकी संस्कृति को, इनके तौर तरीकों को बचाना है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 10 बस। अब ये क्या कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के लोग कह रहे हैं बस, 10 बस। तो 10 में, यानी कि भाग 10 में क्या कह रहे हैं, बस। अब नहीं होता सहन, हमारे लिए भी बना दो कानून। तो इसमें भाग 10 में किसकी बात की गई है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की। आई होप कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अब संघ और राज्य के बीच संबंध कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा कि एक हम और एक तुम मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 11। क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो संघ और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों का वर्णन है वह किसमें वर्णित किया गया है, तो वह किया गया है भाग 11 में। तो आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। भाग 12 की बात की जाए तो 12 से वित्त, 12 से वित्त,
12 से वित्त। देखिए 12 बोलने में भी वाह आता है और वित्त बोलने में भी वाह आता है, तो यहाँ से रिलेट करेंगे 12 में वित्त। 12 में क्या आ जाएगा? वित्त, संपत्ति और संविदाएं तथा वाद। नेक्स्ट अगर देखेंगे 13, तो व्यापार किसका? 13। व्यापार किसका? 13, क्योंकि हमें तो भैया क्या करनी है? हमें तो करनी है सरकारी नौकरी, हमें नहीं करना है व्यापार, तो व्यापार किसका? 13। तो भाग 13 में क्या आ जाएगा? व्यापार। किसके भीतर? तो भारत के संघ या राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में कौन सा भाग बताता है? तो वो बताता है भाग 13। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे भाग 1 में, कहीं रहेंगे, संघ में रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे, तो भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। भाग 2 में हमें चाहिए क्या? नागरिकता। नागरिक बन गए तो हमारे हैं कुछ अधिकार। भाग 3 में, भाग 4 में हमारे अधिकार के बाद राज्य सरकार के होंगे कर्तव्य, तो आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व। और फिर हमारे भी हैं कुछ सरकार के प्रति कर्तव्य, हमारे भी हैं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, तो आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ, 5 लोग मिल करके बनाएंगे संघ, तो हो जाएगा संघ शासित प्रदेश के बारे में। फिर आ जाएगा आपके 6, संघ के बाद तुरंत राज्य, और राज्य के बाद आ जाएगा आपका 7। 7 में आ जाएगा निरसित, जो कि समाप्त किया जा चुका है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। फिर आ जाएंगे, क्योंकि राज्य की बात हो गई है तो केंद्र शासित प्रदेश को भूल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो बात आ जाएगी 8 में संघ शासित प्रदेशों के शासन व्यवस्था के बारे में। फिर आ जाएगी 9, और 9 लोग मिलकर के करें पंचायत, तो पंचायत आ जाएगा भाग 9 में। और 9 में अगर पंचायत हो तो भैया नगर निगम को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, तो 9A में नगर निगम यानी कि नगर पालिकाएं, और 9B में आ जाएगा आपकी सहकारी समितियां। 10 बस अनुसूचित जाति के लोग कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं बस अब नहीं होता सहन, हमारे लिए भी बना दो कानून। तो 10 बस अनुसूचित जाति के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? भाग 10 में। 1 और 1 मिलकर के हो जाएंगे 11, तो 11 में किया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंधों का वर्णन। 12 वित्त, 12 वित्त, 12 में हो जाएगा वित्त संबंधी वाणिज्य विधाएं और संविदाएं। इसके साथ साथ 13 किसका? तो व्यापार। 13 तो भीतर, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के समागम के बारे में चर्चा की गई है भाग 13 में। नेक्स्ट चलते हैं भाग 14। भाग 14 में कहा गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, या किसी हम संघ शासित प्रदेश में अपनी नौकरी करने जाते हैं, केंद्र की नौकरी करते हैं, या किसी राज्य में अदर स्टेट में जाकर के नौकरी करते हैं, तो वो सब किस में आता है? 14 में आता है। किस में आता है? 14 में आता है। नेक्स्ट देखेंगे 14A में अधिकरण है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। फिर देखेंगे 15 में है निर्वाचन। क्या है? 15 में है निर्वाचन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो निर्वाचन है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक किया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं निर्वाचन की, तो निर्वाचन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। कहाँ तक किया गया है? 324 से लेकर के 329 तक। किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में। भाग 15 में, यानी कि 15 लोग मिलकर के क्या करेंगे? कोई सरकार बना सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो भाग 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ विशेष वर्ग के लिए उपबंध। तो देखिए 16 छोड़ा, 16 छोड़ा, तो कुछ इस प्रकार राइम्स भी आप मिला सकते हैं कि 16 छोड़ा। तो जिन लोगों को छोड़ दिया था उनको सबको किस में समेट लिया भैया? 16 में समेट लिया। तो 16 छोड़ा, और जो भी बचे हुए लोग थे उनके लिए विशेष उपबंध किस में कर दिए गए हैं? तो भाग 16 में कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 17, और 17 में बात की गई राजभाषा की। देखिए कुछ तो भाग आपके ऐसे होते हैं जिनमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ती है और वो आपको ऐसे ही पहले से याद होते हैं। जैसे भाग 15 निर्वाचन हो गया, भाग 17 आपका राजभाषा से संबंधित हो गया। ये 343 से लेकर के 351 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 18, और 18 साल के हो जाते हैं जब, तो आती हैं बहुत सारी आपातकालीन समस्याएं। बहुत सारी आपातकालीन समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो ये सब आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आप सभी लगभग 18+ ही होंगे, और जो जो आपके साथ घटित हुआ है वह सब आप बेहतर तरीके से समझते हैं। तो 18 में आते ही आपके सामने बहुत सारी आपातकालीन समस्याएं आ जाती हैं, यानी कि आपके पास पैसे की कमी होती है, खर्चे आपके बढ़ रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपको समाज के साथ भी उठना बैठना होता है, अपना सामाजिक एक जगह भी बनानी होती है, परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, कैरियर भी बनाना होता है, फैशन भी देखना होता है। तो कहें कि बहुत सारी चीज़ें जो उथल पुथल मचाती हैं वो मचाती हैं 18 साल के बाद। तो 18 में आ जाती हैं आपातकालीन आपके उपबंध। जितने भी आपातकालीन उपबंध क्या हो जाएंगे? तो कहाँ से कहाँ तक? 352 से लेकर के 360 तक जो आपातकालीन उपबंध का वर्णन किया गया है वह भाग 18 में किया गया है। भाग 19 आपका प्रकीर्ण है, यानी कि इसे क्या कर दिया गया है? अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। भाग 20 की बात की जाए तो संविधान संशोधन प्रक्रिया। देखिए कोई काम अगर बिगड़ गया है तो एक व्यक्ति उसे संभाल नहीं सकता है। कितने लोग चाहिए? तो भैया संविधान में संशोधन करने के लिए चाहिए 20 लोग। हम कहते हैं ना कि अरे इतना छोटा सा काम है, अकेले ही कर लो, इसके लिए 20 लोगों की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, संविधान में संशोधन करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 20 लोगों की। 21 में बात की जाए तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसमें अगर हम बात करें, जैसे आपका कुछ राज्य विशेष दर्जे दिए गए थे
राज्य जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अन्यत्र और भी राज्य क्षेत्र हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। कुछ मूलभूत अलग आवश्यकताएं, अलग उनको विशेषताएं दी गई हैं, तो वो सभी आ जाते हैं आपके 21 में। 22 में अगर बात की जाए तो संविधान के जितने भी संक्षिप्त नामों का प्रयोग किया गया है, छोटे छोटे फुल फॉर्म नहीं आपके दिए गए, शॉर्ट नेम दिए गए, तो उनका सबका क्या किया गया है, विस्तृत रूप बताया गया। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इत्यादि आपके जो है 22 में दिए गए हैं। तो एक बार फिर से मेरे साथ फाइनल रिवीजन करेंगे और फिर लगाएंगे फटाफट से क्वेश्चन, और देखिए आपको आने वाला है कितना ज़्यादा मज़ा। तो चलिए फटाफट से देख लेंगे। भाग 1 क्या हो जाएगा, किस कहीं जा करके निवास करेंगे, कहाँ करेंगे, संघ और राज्य में करेंगे। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हम रहने लगेंगे, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नागरिकता, तो भाग 2 में नागरिकता हो जाएगी। भाग 3 हम रहेंगे तो सबसे पहले मांगेंगे अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। भाग 4 में अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यानी कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं वह सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। भाग 4 का अगर सब करेंगे हमारे लिए तो हम भी करेंगे उनके लिए, तो राष्ट्र के लिए क्या है हमारे कर्तव्य, भाग 4A में है। भाग 5 में 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ, और संघ बनते ही बन जाएगा राज्य, तो भाग 6 में राज्य। 7 आपका निश्चित हो चुका है, और राज्य के बाद बात आ जाती है किसकी, तो केंद्र शासित प्रदेशों की। भाग 8 में 9 लोग मिलकर के करेंगे पंचायत, 9 लोग मिलकर के करेंगे पंचायत, और जब पंचायत होगी तो हम नगर पालिका को नहीं भूलेंगे। भाग 9A में आ जाएगा नगर पालिका, B में आ जाएगा सहकारी समितियां। 10 बस, अनुसूचित जात के लोग कह रहे हैं 10 बस अब नहीं होता, सैन बना दो हमारे लिए अलग कानून, तो 10 में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण है, तो उनके अधिकारों को संरक्षित करने होते, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वे भाग 10 से संबंधित हैं। बात आ जाती है 11 की, 1 और 1 मिलकर के करेंगे धमाल, और जो है केंद्र में और राज्य में मचाएंगे धमाल। तो इस प्रकार से हम 11 में क्या करेंगे, संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। जब तक यहाँ संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक कार्य व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएगी, तो इनका क्या है, मिलना बहुत जरूरी है। तो 11 में क्या आ जाएगा, संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन। 12 में हो जाएगा वित्त, 12 से क्या हो जाएगा, 12 से हो जाएगा वित्त, और 13 किसका, तो व्यापार है 13, क्योंकि हम तो करेंगे नौकरी। 14 में आ जाएगा जिस राज्य में हम नौकरी करने जाएंगे या संघ शासित प्रदेश में हम नौकरी करने जाएंगे वह आ जाएगा 14 में, यानी कि यूपीएससी, और इसके साथ साथ आपके एसपीएससी जितनी भी सेवाएं हैं वह आपकी 14 में आ जाती हैं। फिर आ जाता है आपका भाग 15, सब कुछ हो गया है, अब हम चुनेंगे अपने मन की सरकार, तो भाग 15 में आ जाएगा निर्वाचन। 16 में आ जाएगा 16 छोड़ा, तो जिसको भी छोड़ा वह सब आ जाएंगे 16 में। नेक्स्ट बात करेंगे 17 की, 17 में आ जाएगी आपकी राजभाषा, और उसके बाद 18 में आ जाएंगे आपातकालीन उपबंध, क्योंकि अब हम हो चुके हैं 18 के और बहुत सारी आपातकालीन परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो चुकी हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और 20 की बात की जाए तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, 20 लोग मिलकर के क्या करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। कुछ विशेष लोग हैं जिनको विशेष चाहिए दर्जा, और उनकी बात करेंगे 21 में, तो 21 में आ जाएगा विशेष राज्यों के लिए उपबंध, और 22 में आपके जो भी कुछ संविधान में संक्षिप्त में दिया गया है उनके बारे में विस्तृत व्याख्या। तो आज तक के जितने भी आपके 22 भाग थे आई होप कि आपको जरूर समझ में आ चुके होंगे। तो अब फटाफट से हम लगाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए आपके सामने जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये प्रश्न अब मुझे लगता है कि आप आंख बंद करते भी इसका उत्तर सोते सोते लगा देने वाले हैं। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में। तो कितने भागों में, 22 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, और हाँ एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों का कमेंट्स ये होता है और उनकी बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि जो है मैम ये बताइए कि आरओ के लिए आप लाइए, कोई कहता है बिहार के लिए लाइए, कोई कहता है सीटेट जूनियर की जो आपकी सामान्य अध्ययन पूछी जाती है उसकी श्रृंखला लाइए। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आपके सिलेबस में कहीं पर भी पॉलिटी या संविधान जैसा जिक्र किया गया है तो आपके लिए यही प्रश्न रहेंगे, चाहे आप आरओ की तैयारी करें, इसके साथ साथ चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप यूपीपीटी की तैयारी करें, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करें। इनफैक्ट आप अगर यूपी पुलिस की, वीडियो की, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, जीडी, केवीएस, DSSS किसी की भी तैयारी करें, संविधान तो वही रहेगा। भाग आपके 22 से बढ़कर के 30 नहीं हो जाएंगे, ना ही घट करके 18 हो जाएंगे। जो बात एक बार बताई गई है वही बार 10 बार बताई जाएगी। तो यहाँ पर ये डाउट बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा कि ये वीडियो क्या एआरओ और आरओ का कहकर ही बनाया गया है तो ही हम देखें या ना देखें। भैया ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ कहीं भी आपका संविधान से संबंधित प्रश्न या पोर्शन पूछा जाता है तो आप सभी लोग देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो जितनी भी मेहनत की है अब वो निकाल दीजिए फटाफट से, कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही है, हमने कहा था पहले जाएंगे कहीं बसेंगे और फिर मांगेंगे
नागरिकता। नागरिकता मिलते ही हम मांगेंगे अपने अधिकार, भाग 3 में बिल्कुल सही है। भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य, तो 4 में हमारे हैं नीति निर्देशक तत्व, और जब नीति निर्देशक तत्व मिल जाएंगे तो हमारे होंगे कुछ कर्तव्य, तो भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। राज्य की बात किस में कही गई है, तो हमने सबसे पहले देखा था भैया 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ, 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ, और तुरंत आ जाएगा राज्य। तो आपका ये क्या आ जाएगा, भाग 6 आ जाएगा राज्य से संबंधित। तो फिलहाल आपका जो यहाँ उत्तर बनेगा वो एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं। क्या दिया जाना था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो अब देखिए बताइए। और यहाँ पर जो आपको नंबरिंग दिख रही है वो रोमन अंकों में दिख रही है, और यहीं से आप तैयारी भी कीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए जो आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाएगा वहाँ पर रोमन अंक ही लिखे होंगे। और एक नहीं कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुन रखा है कि भैया आता तो था भाग लेकिन हम संख्या नहीं पहचान पाए, तो ये डाउट भी आज ही क्लियर कर लीजिएगा। इसे कहते हैं 10, और 10 के पहले अगर लग गया 1 तो ये हो जाएगा 9, और 10 के बाद में लग गया 1 तो ये हो जाएगा 11। इसी प्रकार आप अन्य गिनतियों को भी समझ सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार आपसे भाग पूछे जाएंगे। तो संविधान में किस भाग में हमने पंचायतों की बात की थी, तो भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में या भाग 12 में। तो भाग 9 लोग मिलकर के करेंगे पंचायत, और 10 बस अब नहीं होता सहन बना दो अलग कानून, किसने कहा था, अनुसूचित जाति और जनजाति ने। 11 में क्या कहा था, तो मिलकर के करेंगे काम, 1 और 1 11, और 12 में कहा था वित्त, 12 वित्त। तो जो भी ऑप्शन है सबको खटाखट लगा डालो, और तभी होगा आपका बेहतर रिवीजन, और जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी भी संविधान के भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो यहाँ पर पूछा गया है संविधान का भाग, और भाग के साथ साथ पूछा गया है आपका अध्याय। तो हमने तो भैया याद किए हैं भाग, अध्याय को हम कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि प्रश्नों के माध्यम से ही हमको पकड़ते चलेंगे। तो भाग 11 अध्याय 1 में, भाग 11 अध्याय 2 में, भाग 12 अध्याय 1 में, या भाग 12 अध्याय 2 में। तो भाग 12 तो आपका आना नहीं है, ए डी और सी तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। अब बचा है ए और बी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाग 11 और अध्याय 1 में संविधान के राज्य और विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। और कहा गया है कि भारतीय संविधान के 11 अध्याय अनुच्छेद 245 से 55 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। तो जो आपका संविधान का भाग 11 और भाग 1 होगा वहाँ पर आपके संघ और राज्य के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 2 में क्या बताया गया है, तो इसके प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का कौन सा एक युग्म सही नहीं सुमेलित है। 1 सेकेंड, सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि तीसरा था भैया। कौन सा भाग था, तीसरा था। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नागरिकता से था दूसरा। कौन सा था, दूसरा। संविधान का चौथा यानी कि 4 का जो है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बिल्कुल। 4 में हमें मिले थे नीति निर्देशक तत्व, और 4 का के बाद हमारे बन गए थे उनके प्रतीक कर्तव्य। संविधान का भाग 5 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, तो जी नहीं, ये कौन सा भाग बताता है, तो भाग 4। और 5 क्या बताता है कि 5 लोग मिलकर के करेंगे संघ की स्थापना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो मात्र एक सुमेलित है कि संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन कितने लोग मिलकर के बनाएंगे, तो 5 लोग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 सेकेंड, संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की, और यहाँ पर दिया गया है आपका 5, 6, 7, तो 7 तो आपका निश्चित हो चुका है, तो ये गलत ऐसे ही हो जाना है। दूसरे में नागरिकता सही है। नगर पालिकाओं का वर्णन भाग 9 लोग मिलकर के करेंगे पंचायत, और जैसे ही करेंगे पंचायत तो नहीं भूलेंगे नगर निगम को 9A में हो जाएगी नगर निगम, और 9B में हो जाएगी सहकारी समितियां। निर्वाचन कितने लोग करेंगे, तो 15 लोग करेंगे वोट, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन बनेगा, गलत पूछा गया था, और वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखेंगे, अगला भी आपको दिया गया है और सही मिलान ही आपको क्या करना है, सही उत्तर चुनिए। कैसा उत्तर चुनिए, सही उत्तर। तो संविधान का भाग 9 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जी नहीं। ये संविधान का कौन सा भाग बताता है, तो 8, यानी कि 5, 6, 7, 8। जिनको नहीं आता है वो आज यहाँ पर रोमन गिनती भी सीखने वाले हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता नगर पालिका के बारे में बताता है, तो अभी हमने क्या कहा था, भाग 9A। 9 में होगी पंचायत, नहीं भूलेंगे, नगर पालिका। फिर बात करते हैं संविधान का भाग आपका 4A पंचायत के बारे में बताता है, जी नहीं। पंचायत के बारे में कौन बताता है, 9 बताता है आपके पंचायत के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 9A मूल कर्तव्य के बारे में बताता है, तो जी नहीं। भाग जो आपका 9A है वह मूल कर्तव्य के बारे में नहीं बल्कि नगर पालिका के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमें करना था सही मिलान, और सही मिलान हम लगभग कर चुके हैं। तो 3, 1, 4, 2। अब हम नीचे देखेंगे कूट, और आप अपने कूट को अच्छे से याद रखिएगा। आपका क्या हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। तो चलिए नीचे कूट को देखते हैं। 3, 1, 4, 2 हमें दिया गया है पहले ही ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। यकीन मानिए अगर आपको ये भाग याद नहीं होते तो यही प्रश्न आपके लिए इतना कठिन और जटिल पड़ जाता कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कुछ इस प्रकार, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। क्या पंचायतों का वर्णन भाग 9 में किया गया है, बिल्कुल 9 लोग मिलकर के करेंगे पंचायत, और जैसे ही करेंगे पंचायत तो नहीं भूलेंगे नगर निगम को, 9 काम में, और पंचायतें और नगर निगम के बाद आती है सरकारी समितियां, तो 9 खां में। और 10 में आपके अधिकरण की बात की गई है, तो जी नहीं। अधिकरण की बात किस में कही गई थी, अधिकरण की आपकी बात कही गई थी किस में, तो ये आपका आ जाता है भाग 19 जिसे प्रकीर्ण या अधिकरण भी कहते हैं। और 10 में क्या कहा गया था, 10 बस नहीं होता सहन बना दो अलग कानून, तो ये कहा था अनुसूचित जाति के बारे में। तो 10 आपका ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वह ऑप्शन नंबर D। इसका संबंध किससे है, तो 10 का संबंध है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रबंधों से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो 9 में, 6 में, 3 में, 4 का में। तो 9 में पंचायती राज संबंधी कार्य दिए गए हैं। अब भैया 9 में दिए गए हैं तो 6 में क्या दिया गया है, तो 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ और 6 लोग तुरंत बना देंगे राज्य। 3 की बात की जाए तो हमारे मौलिक अधिकार, और 4 का की बात की जाए तो हमारे मौलिक कर्तव्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर से आपके सामने प्रश्न कुछ इसी प्रकार है, कह रहा है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। तो 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो किस में हो जाएंगे, भाग 9 में। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। 6 में क्या है, तो 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ, और संघ बनते ही हम बना लेंगे राज्य, तो 6 में हो जाएगा राज्य। 8 में आपके क्या था, तो 8 में आपका था केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि 7 आपका कैसा हो चुका है, निरसित किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आई होप आप वीडियो जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट भी आपके सामने कुछ इसी प्रकार है। मैंने कहा ना कि आज के बाद आप कभी भी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है भूल करके दिखाइएगा। फिर से आ जाता है मौलिक अधिकार का सही मिलान करना है कूट के द्वारा। तो चलिए मिला लेते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ आ जाएंगे, तो सबसे पहले राज्य में आए, नागरिकता मांगी, अधिकार पाए, तो क्या हो जाएगा, भाग 3 में आ जाएंगे आपके मौलिक अधिकार। फिर मौलिक कर्तव्य, तो नीति निर्देशक तत्व आएंगे। 4 में अधिकार मिलेंगे, कुछ राज्य के कर्तव्य होंगे। 4 में जैसे ही राज्य के कर्तव्य पूरे होंगे हमारे भी बन जाएंगे कुछ कर्तव्य, तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। 4 का कहाँ है, आपका यहाँ पर है। तो संघ की अगर बात की जाए तो संघ कितने लोग मिलकर के बनाएंगे, तो 5 लोग मिलकर के बनाएंगे। आपातकालीन उपबंध, भैया 18 साल के हो गए हैं तो बहुत सी पड़ गई हैं आपदाएं, आपातकालीन स्थितियां हमारे सामने पैदा हो चुकी हैं। तो चलिए मिलान हमारा हो चुका है और अब हम इसका कूट भी निर्धारित कर लेते हैं। तो यानी कि A का हो जाएगा आपका 2, और अगर B की बात करें तो B का हो जाएगा 1, C की बात करें तो 4, और D की बात करें तो 3, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो चलिए कूट की तरफ चलते हैं। 2, 1, 4, 3 आपका कहीं पर भी दिया हो वही उत्तर सही हो जाएगा। तो ये तो 1 में ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न फिर से आपके सामने। चलिए मिलान कीजिए फटाफट से। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मूल कर्तव्य 4 काम में बिल्कुल सुमेलित है। राज्य के बारे में तो भैया 5 लोग मिलकर के बनाएंगे संघ, और जैसे ही संघ बन जाएगा 6 लोग बना लेंगे क्या, तो राज्य बना लेंगे। तो भाग
6 में राज्य का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत के महान न्यायवादी, तो अब हमें ये बताइए कि यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो भारत का महान न्यायवादी आता है अनुच्छेद 76 में, और जो अनुच्छेद 76 है वह आ जाता है आपका 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक। जब मैं अनुच्छेद बता रही थी तो काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर आ गया है अनुच्छेद का काम, और अनुच्छेद 76 जो आता है वह आता है 52 से लेकर के 151 तक, और 52 से लेकर के 151 तक आता है आपका भाग 5 में, जहाँ पर होता है संघ की चर्चा। और तो ये भाग 5 में जाएगा, और भाग 5 आपका कहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसलिए ये आपका हो जाएगा गलत। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं, तो किसी भी राज्य और संघ में जाकर के हम देंगे अपनी सेवाएं, कब देंगे, तो व्यापार 13 के बाद हम तो करेंगे नौकरी 14 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। राज्य के बारे में भाग 6 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में, जबकि महान न्यायवादी के बारे में जो वर्णन दिया गया है ये भाग 5 में जाएगा। किस में जाएगा, भाग 5 में। हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के पद या राष्ट्रपति संबंधी जितने भी प्रावधान हैं वह संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा भाग 5। और आपके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान न्यायवादी किस में आ जाएंगे, भाग 5 में, क्योंकि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक ये सभी भाग 5 में ही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। हमने कहा था 16, देखिए हमें पता है कि 16 कैसा लिखा जाता है। बहुत लोग कहेंगे 16 ऐसे नहीं लिख, हम तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमको याद करना है अपनी ट्रिक। तो 16 छोड़ा, 16 छोड़ा, 16 छोड़ा, तो जो भी छोड़े गए लोग थे, कौन छोड़े गए लोग थे, तो कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जबकि प्रशासनिक अधिकरण बिल्कुल भी नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं 14 में थी, किस में थी भैया, 14 में थी। वित्त 12 में था, वित्त 12 में था, वित्त किस में था, 12 में था। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आपको अब 22 के 22 भागों से जो भी प्रश्न पूछा जाए कोई भी चिंता या परेशानी होने वाली नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा प्रयास थोड़ा सा भी सार्थक लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाता है, मुझे मोटिवेट करता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूँ। आपको ट्रिक्स कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको, और क्या कमियाँ लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आपने अभी तक इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।